2020 के भारत से भिड़ने वाले चीन को अंदाजा नहीं था कि उसे भारत से इतनी कड़ी चुनौती मिलेगी। सैन्य तैनाती के साथ साथ भारत ने जैसी कूटनीतिक घेराबंदी की, उससे चीन सुलह का रास्ते पर ही आ गया है। पहले दौर की गंभीर बातचीत के बाद वो पूर्वी लद्दाख में 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया। पूर्वी लद्दाख में चीन को पीछे हटना पड़ा है। भारत से तनातनी के बीच चीन को 3 जगहों पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। वहीं तनातनी को कम करने के लिए भारत ने भी अपने सैनिकों को पीछे लिया है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग में 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटी है। लद्दाख में चल रहे सैन्य विवाद के बीच 6 जून को मोल्डो में भारत और चीनी सेनाओं के बीच हुई बातचीत से कुछ अच्छे संकेत आने शुरू हो गए हैं। गलवान नाला के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 में चीनी सेना की कुछ टुकड़ियां 2 किलोमीटर पीछे हटी हैं, जबकि भारत ने भी अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे किया है। माना जा रहा है भारत के बढ़ते सैन्य और राजनयिक दबाव के बीच चीन ने ऐसा किया है, लेकिन भारत अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत दोनों तनातनी कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान अलग अलग इलाकों में जहां दोनों सेनाएं आमने सामने थी, वहां से वो अब पीछे हट रही हैं। 1962 के बाद कोई डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं हुई है, कभी वहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है, तो आज ये नया प्रॉब्लम एक स्टार्ट करने का कोई मकसद नहीं पाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में तो हम अपनी पोजीशंस में स्टिक करे रहें कि वो जो है चाइनीज ट्रूप्स जो है उस वहीं पे वापस जाए जहां पे ये इंकर्शन से पहले वो थे। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते भारत चीन के बीच सैन्य स्तर पर अगले दौर की बातचीत होने वाली है। सूत्रों की माने तो अलग अलग इलाकों में बातचीत बटालियन कमांडर स्तर पर हो रही है। दोनों कमांडर हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में ही चीन की हरकत शुरू हुई थी और अब वही चीन इन इलाकों में बातचीत के शुरुआती दौर में शामिल है। ये भारत के कड़े रुख का ही नतीजा है। दूसरी तरफ भारत बातचीत को भी मौका देना चाहता है, लिहाजा भारतीय सेना की टीम चुशूल में मौजूद है और बड़े अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते हुए ऐसी बातचीत में मदद कर रही है। सूत्रों की माने तो यही टीम चीन से अगले दौर की बातचीत करेगी। ये बातचीत अगले कुछ दिनों में हो सकती है। चुशूल में सेना के कमांडरों के बीच कई बैठकें होने वाली हैं। डिफेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट है, मिलिट्री लेवल्स में मीटिंग होती रहेगी और ये मीटिंग्स जरूरी भी है, क्योंकि वो पुराने पोजीशंस पे कंप्लीटली नहीं गए हैं, तो ऑब्वियसली पेट्रोल्स भी जाएंगे, पेट्रोल क्लैशेस भी हो सकता है और सिचुएशन अगर मीटिंग्स ना हो तो और भी खराब हो सकता है। इससे पहले चीन के हिस्से में मोल्दो में भारत चीन के बीच कमांडर स्तर पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया जा चुका है। इस ब्रीफिंग के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस बिपिन रावत की रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई थी। रक्षा मंत्री को बताया गया था कि चीन ने नियंत्रण रेखा पर 5000 से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। वहीं उसने सैन्य साजो सामान भी जुटा लिया है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।